एक बड़ा रैकेट चल रहा है धान खरीद में, गेहूं खरीद में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो मिल है उन मिलों की जांच होनी चाहिए। कुछ मिलों की चर्चा ये भी है कि मिल सीधे जो है किसानों को अपने यहाँ बुला लेते हैं। खाद बीज का दाम महंगा हो गया है, किसान परेशान है। सरकार ने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी। इसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्यों नहीं किसानों की आय दोगुनी हुई और क्यों किसान परेशान नजर आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में, आपको धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं, जी उनके मंत्री करते हैं, जी उनके IAS PCS करते रहते हैं। जी लेकिन बातें करना और धातु उतारना दोनों में बहुत अंतर होता है। जी प्रधानमंत्री जी को वोट लेना था, उन्होंने कह दिया था, किसानों का वोट बैंक उनको चाहिए था, उन्होंने कह दिया था। और लालिपाप से नहीं काम चलने वाला है। किसानों की आय, किसानों का दर्द समझने के लिए किसानी करनी पड़ेगी। जी जी हालांकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी चाय बेचते थे, लेकिन किसानी और चाय बेचने में अंतर होता है। आप किसानी करिए, आज के युग में किसानी करिए, और पता लगेगा कि कितना महंगा हो गया खेती बाड़ी करना। लोग खेती करना छोड़ रहे हैं। जी जी किसानी की आय दोगुनी केवल कागजों में हो रही है। जी गोष्ठियां हो रही हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं, बस ये सब कागज में हो रही है। कोरम पूर्ति तक सिमट करा गया है। किसानों को करके नहीं बताया जा रहा है कि कैसे कैसे वो अपनी आय दोगुनी करेंगे। कहा जा रहा है कि पशुपालन करिए, मछली पालन करिए। जब उसके पास पूंजी नहीं मिल रही है करने के लिए, जगह नहीं मिल रहा है, तो कैसे करेगा वो? कैसे करें? किसानों को आय दोगुनी करने की बात करते हैं आप, लेकिन आप उल्टा हो जाता है। आप खाद बीज कीटनाशक का दाम बढ़ा देते हैं, और जो धान गेहूं का जो समर्थन मूल्य है उसमें मामूली वृद्धि की जाती है। हर सीजन में आपको 100-150 रुपया प्रति कुंतल के बढ़ाया जाता है, जबकि कई गुना मात्रा में जो है महंगाई बढ़ जाती है, बीज की, खाद की, कीटनाशक की, और बहुत सारे कृषि यंत्रों की। तो सबसे पहले जरूरी ये बात है कि आप जो कृषि क्षेत्र में महंगाई बढ़ा रहे हैं उसको कम करिए। जो कंपनियां आई हैं कृषि क्षेत्र में, वो कुबेर बन चुकी हैं, इतने पैसा कमा रहे हैं किसानों से कि मालामाल हो रहे हैं, किसान कंगाल हो रहा है। बीज के दामों को देखिए, प्राइवेट दुकानों पे कोई कंट्रोल नहीं रह गया है। जिसको जितना मन कर रहा है उतना प्रति कुंतल गेहूं बेच रहा है। बीज की क्वालिटी क्या है उसको भी कोई नहीं देखने वाला है। अधिकारी बैठे हुए हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, जांच की वो कोरम पूर्ति करते हैं। किसान परेशान है। किसान अपना बीज नहीं बो पा रहा है, नहीं उत्पादन ले पा रहा है, लेकिन वह जब प्राइवेट के यहाँ चला जा रहा है, कहीं न कहीं ये प्रशासनिक तंत्र की चूक है। किसानों को वो समझा नहीं पा रहे हैं कि अपने बीज का, अपने जो भी बीज है उसका वो बीज बना करके खुद पैदा कर सकते हैं। इसको करना पड़ेगा, ताकि बीज में जो 4 गुना 5 गुना जो दामों पर बीज लाना पड़ता है बाजार से, उसका दाम उसको न जमा करना पड़े। तो महंगाई चरम पर है कृषि क्षेत्रों में। कृषि यंत्रों की बात करिए, कृषि यंत्र बहुत सारे महंगे हो गए हैं। खाद का दाम की बात करिए तो जो सब्सिडी को देखा जाए तो कुछ राहत मिलता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल्स लेकर आती हैं, कीटनाशक लेके आती हैं, उनमें कोई कंट्रोल नहीं है। मूल्य का बेतहाशा बढ़ रहा है। जब किसानों की लागत बढ़ जाएगी और उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है किसानी का दोगुनी नहीं होने वाली है। आप देखिए, डीजल का दाम आप नहीं कम कर रहे हैं, जब उससे सब कुछ जुड़ा हुआ है, पूरा परिवहन, पूरा जुताई भी जुड़ा हुआ है, उससे जुताई महंगी हो जा रही है। जब डीजल का दाम नहीं घटेगा तो जुताई तो महंगा होता चला जाएगा, मजदूरी भी बढ़ती चली जा रही है। सब देखा जाए तो किसान बहुत परेशान है। उसको उसके उपज का न तो कोई बाजार मिल रहा है, न कोई उसके उचित मूल्य मिल रहा है। तो बिचौलिए मजा मार रहे हैं। बिचौलियों की बात करें तो बिचौलियों की चांदी है। किसान अनाज पैदा करता है, लेकिन वही बिचौलिए आते हैं तो उसके उनके अनाजों से बहुत सारा पैसा कमा ले जाते हैं। देखिए, धान खरीद केंद्रों की बात करें, गेहूं खरीद केंद्रों की बात करें, तो इसमें गहराई से जांच करेंगे तो बहुत बड़ा इसमें घोटाला सामने आएगा। ऐसे लोग भी हैं जो किसान नहीं है, लेकिन उनका धान खरीदा जा रहा है, उनका धान खरीदा जा रहा है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। इसकी भी गहराई जांच होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में ऐसे बहुत कुछ समय पहले ऐसे मामले पकड़े गए थे, एक राइस मिल पे, जहां पे बहुत सारा भंडारण हुआ था किसानों के नाम पर, उनके बिक्री के नाम पर, लेकिन सब कुछ लिपापोती हो गया।
एक बड़ा रैकेट चल रहा है धान खरीद में, गेहूं खरीद में, इसकी जांच होनी चाहिए। जो मिल है उन मिलों की जांच होनी चाहिए। कुछ मिलों की चर्चा ये भी है कि मिल सीधे जो है किसानों को अपने यहाँ बुला लेते हैं, धान तोड़ कर लाते हैं। वो किसान नहीं होती है, वो आढ़तिये होते हैं, बिचौलिए होते हैं, जो किसानों से गांव में औने पौने दामों पर ले लेते हैं और वो राइस मिल को फिर बेच देते हैं 200-400 रुपये प्रति कुंतल मुनाफा कमा करके। तो किसान को तो उचित मूल्य मिला नहीं, तो किसान को कहाँ से फायदा हो रहा है? आप कह रहे हैं पशुपालन करिए, मछली पालन करिए, वो कैसे सिद्ध हो सकता है, कैसे साबित हो सकता है कि उसकी आय बढ़ेगी उससे? केवल कहने से नहीं काम चलने वाला है। वो किसानों का सबसे बड़ा चीज है, उसको बाजार दीजिए और जो उसका उपज है उसका उचित मूल्य दीजिए। आप जो है 23 रुपये प्रति कुंतल जो है धान का समर्थन मूल्य रखे हैं, क्या मतलब है इसका? कम से कम यह जो है 4500 से 5000 रुपये प्रति कुंतल धान का समर्थन मूल्य होना चाहिए, तब किसान जो है कुछ पैसा रख पाएगा, अपनी बिटिया की शादी कर पाएगा, घर मकान बनवा सकता है। नहीं तो उसका सब मिला के बराबर हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। तो महंगाई सबसे पहले जरूरी है, महंगाई आप कम करें किसी क्षेत्र में, और जो मूल्य है, जो उसका उपज का मूल्य है, उसको आप दूना करिए, तब जाके किसानों की लाभ आय जो दोगुनी हो पाएगी। क्योंकि भाषणबाजी से नहीं काम चलने वाला है और कोरम पूर्ति से किसानों की आय दोगुनी नहीं होने वाली है। आपको किसानों की हालत जाननी है, किसानों का सर्वे करिए, खुद बताएंगे कि वो कितना उनका किसानों की आय दोगुनी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी जानकारी मिली, इसके लिए आप धन्यवाद। तो दोस्तों हमारे वीडियो पर बने रहें।